Class 10 Supplementary Reader Lesson 3 The Midnight Visitor. Midnight. मिड माने आधा, नाइट रात, आधी रात. विजिटर दर्शक, आधी रात को कोई मिलने आए आपसे. क्या आप महसूस करेंगे? हाउ विल यू फील if some unknown person comes to you at midnight? आधी रात के समय और कोई आदमी आपसे मिलने के लिए, अपरिचित आदमी आ जाए, कैसा महसूस करेंगे? कैसा आदमी हो सकता है वो? और फिर कैसे सलूक उसके साथ किए जाने चाहिए, कैसे व्यवहार उसके साथ किया जाना चाहिए? हाउ, what type of treatment should be done to him? The midnight visitor. आधी रात को आने वाला व्यक्ति. Asbel a secret agent is expecting to get a very important paper. Asbel एक सीक्रेट एजेंट है, एक गुप्त प्रतिनिधि है. वह एक आवश्यक कागज, एक ज़रूरी कागज लेने की आशा में बैठा हुआ है. कोई व्यक्ति आकर उसे एक ज़रूरी कागज़ देगा, कुछ ज़रूरी पेपर देगा, और उसी की प्रतीक्षा में बैठा है. और वो है कौन? असबल. असबल एक सीक्रेट एजेंट है, एक गुप्तचर है, गुप्त काम करने वाला आदमी है, चुपचाप काम करने वाला, छिपकर काम करने वाला आदमी है. और जो इस आशा में बैठा हुआ है कोई आदमी आके उसे एक आवश्यक कागज देगा. मैक्स another secret agent points a pistol at Asbel and demands the paper from him. और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, दूसरा गुप्तचर है, मैक्स. वो भी उसी पेपर के चक्कर में है. वह रहस्यमय, वह आवश्यक कागजात वो भी चाहता है, मैक्स भी चाहता है. और वो भी इसी तरह से असबल जैसा ही एक सीक्रेट एजेंट है, एक गुप्तचर है. और वो भी उसी पेपर की खोज में है. तो वो जो मैक्स है, पॉइंट्स पिस्टल एट असबल, वो असबल पर एक पिस्तौल तान लेता है. एंड डिमांड्स द पेपर्स फ्रॉम हिम, और उन कागजों की मांग उससे करता है. वो ये सोचता है कि असबल के पास वो पेपर्स हैं और वो उसे पिस्टल से धमकाकर उन कागजों को लेना चाहता है. इसलिए उसको वो पिस्तौल दिखाता है. Does he get it? प्रश्न यह है कि क्या उसे वह मिलता है? क्या मैक्स को वे कागज असबल से मिलते हैं? Is he successful in his mission? क्या वो उसे डराकर, पिस्टल दिखाकर
कागज प्राप्त कर लेता है, उन प्रपत्रों को, उन कागजातों को पा लेता है। दिस इज द क्वेश्चन। और इसी प्रश्न का हल इस कहानी में है। पूरा का पूरी यह कहानी ये बताती है, इस प्रश्न पर विचार करती है या इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलती है कि क्या उसे वो मिला या नहीं। Now go ahead, read and find out. पढ़िए और खोजिए। इस पाठ को पढ़िए और इनके उत्तर खोजिए, इन प्रश्नों के। How is Asibul different from other secret agents? असिबुल दूसरे गुप्तचर से कैसे भिन्न है? दूसरा कौन है? मैक्स है। तो मैक्स से वो भिन्न है, उसकी प्रकृति, उसके कार्य की पद्धति में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन आसिबल एंड मैक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? हु इज फाउलर, और बीच में एक फाउलर आ जाता है। ये फाउलर कौन है? फाउलर कौन है? एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसकी पहली विश्वसनीय जिज्ञासा क्या है उस दिन की? सबसे उसकी पहली विश्वसनीय जिज्ञासा क्या है फाउलर की? वो कौन है और क्या जानना चाहता है? आसिबल, अब देखिए, इसको पढ़िए। आसिबल डिड नॉट फिट any description of a secret against Fowler had ever read. Fowler had ever read. Fowler ने जिसे कभी पढ़ा हो, ऐसे किसी भी डिस्क्रिप्शन से, विवरण से आसिबल नहीं मिलता जुलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट एजेंट माने किसी गुप्तचर के बारे में जो कुछ भी विवरण इसके पहले फाउलर ने पढ़ा है, उनमें से कोई भी विवरण आसिबुल में फिट नहीं होती, आसिबुल में ठीक नहीं बैठती। फाउलर ने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा है कि ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा होता है, गुप्तचर इस तरह का होता है। और जो कुछ उसने पढ़ा है गुप्तचर के बारे में, ऐसी कोई चीज़ फाउलर में नहीं मिलती। ऐसा कोई गुण उसमें नहीं है, ऐसा कोई चिन्ह उसमें नहीं दिखाई देता। माने वो देखने से ऐसा नहीं मालूम होता कि ही इज ए सीक्रेट एजेंट। ही डज नॉट बिहेव लाइक ए सीक्रेट एजेंट अकॉर्डिंग टू फाउलर। फाउलर के अनुसार, फाउलर के अनुसार वो किसी भी सीक्रेट एजेंट की विशेषताएं नहीं रखता। माने ही इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड एज ए सीक्रेट एजेंट। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt
let down. Fowler felt let down. Following him down the musty corridor. उसके पीछे चलते हुए, माने असबल के पीछे चलते हुए कॉरिडोर में जो मस्ती जिससे दुर्गंध आ रही थी, जिस बरामदे से दुर्गंध आ रही थी, उसमें ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, उस उदास या उस अंधेरे फ्रेंच होटल के दुर्गंधपूर्ण कॉरिडोर में आसिबुल के पीछे चलते हुए, आसिबुल जहाँ आसिबुल का कमरा था, फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर ने निराशा महसूस की। एक फ्रेंच होटल था जो अत्यंत ग्लूमी था, उदास, और उसके कॉरिडोर से दुर्गंध आ रही थी। उस कॉरिडोर से जाते हुए असवल के पीछे फॉलर चल रहा था और उसके वहीं असबल रहता था। तो असबल के आवास की ओर जाते हुए ये बड़ा निराश हुआ कि यह जो है कोई गुप्तचर नहीं हो सकता, सीक्रेट एजेंट नहीं हो सकता। उसके निवास को देखकर he was going to his room. Fowler was going to the room of Asibul, which was in a French hotel, and the corridor of that French hotel was full of bad smellings. And when Fowler passed through the corridor and went towards the room, he felt disappointed that this man, Asibul, cannot be a secret agent. It was a small room. वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें आसिबुल रहता था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और वो 6वीं मंजिल पर था जो उस बिल्डिंग का टॉप था। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 6वीं मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और किसी भी रूमानी साहसी व्यक्ति के लिए यह एडजस्टेबल नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से उसके रहने योग्य था। ऐसा आदमी जो ऐसे रहस्यमय चीज़ों की खोज कर रहा हो, उसके लिए बहुत मुश्किल से, वह बहुत मुश्किल ही था यहाँ रहना, क्योंकि वह कमरा बहुत छोटा था और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 6वें मंजिल पर था। दैट रूम इन विच Asibul lived was on the 6th floor. That was the top floor of the building, and it was so small that it was not easy to settle there for such a person who was working as a secret agent. Asibul was, for one thing, फैट, वेरी फैट। एक चीज़ ये थी आसिबुल के लिए कि बड़ा मोटा था।
he was a fat man. And then there was his accent. और फिर उसके बोलने का जो ढंग था, ऊंचा नीचा बोलना, ऊपर नीचे, उसके बोलने का जो तरीका था, एक्सेंट माने स्वर का रुकना और कहना, बल देना, किसी चीज़ पर बल दे के कहना, किसी चीज़ को बिना बल दिए हुए कहना, तो उसके बोलने का जो स्वर का जो आरोह अवरोह था वो दूसरी बात थी। एक तो वो वन थिंग, ही वॉज ए फैट मैन, एंड द सेकेंड क्वालिटी इन हिज वॉज हिज साउंड। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वह फ्रेंच भाषा बोलता था, एंड जर्मन पॉसिबली, और संभवतः जर्मन भी बोलता था। पैसिबली माने पॉसिबली माने किसी तरह से वो जर्मन भी बोल लेता था। टॉलरेबली वेल, जो कहा जाए, माना जा सकता है कि हाँ बोल लेता है। तो फ्रेंच बोलता था और किसी तरह से जर्मन भी बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, और उसने पूर्णतया अमेरिकन स्वर के आरोह अवरोह को भी नहीं छोड़ा था। ही हैड बॉट टू पेरिस, जिसे वो अपने साथ पेरिस ले आया था, फ्रॉम बोस्टन, जिसको वह बोस्टन से पेरिस लेकर आया था 20 years ago, 20 साल पहले। मैंने पहले बोस्टन में रहता था, वहाँ से पेरिस आया, बोस्टन में अमेरिकन ढंग से बोलता था, तो वह अभी वहाँ के जो अमेरिकन बोलने का ढंग था वह अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसकी भाषा से वह भी उसकी भाषा में वो भी उभार था। माने ही स्पोक जस्ट लाइक एन अमेरिकन टू सम एक्सटेंट, because he has been to Boston 20 years ago and he has now come to Paris. He is living in Paris. He was living in Paris, but he had not forgotten the accent of the American language where he had been 20 years ago. जहाँ वो 20 वर्ष पहले था, वहाँ की उस भाषा के उतार चढ़ाव को वो उससे पूरी तरह बदला नहीं था, यद्यपि वह कुछ फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, आसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। अपने कंधों के ऊपर और घरघराहट के साथ उसने फॉलोअर से कहा, आसिबल ने, कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम तो निराश हो गए होगे। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, तुम्हें निराशा महसूस हो रही होगी। ऐसा आसिबल ने फॉलोअर से अपनी घरघराती आवाज़ में कहा, इन हिज डिस्टर्ब साउंड। ही आस्क्ड हिम दैट आर यू डिसअपॉइंटेड to come here? You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You were told, तुमसे कहा गया होगा या तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, और मैं
जासूसी कर रहा हूँ दुश्मन की तरह एंड डेंजर और खतरे की। मैं खतरा और दुश्मनी से भरी हुई जासूसी का काम कर रहा हूँ। तुमसे ये कहा गया था कि आई बिलोंग टू दी एनिमी क्लास, एनिमिकल क्लास। मैं आपके दुश्मनों के वर्ग का हूँ और ख़तरनाक काम कर रहा हूँ। मैं एक खुफिया हूँ और एक गुप्तचर का काम करने आया हूँ, ऐसा आपसे कहा गया है। यू हैव बीन टोल्ड, द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू यू। तुमको ये सूचना दी गई है कि मैं एक खतरनाक आदमी हूँ और मैं दुश्मन की ओर से उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक गुप्तचर, आई एम ए सीक्रेट एजेंट एंड वर्किंग फॉर द एनिमी and I am dangerous in this way. It is told to you, it is said to you. You wished to meet me because you are a writer. और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो कि तुम एक लेखक हो और इस सनसनीखेज खबर तुम देना चाहते हो, इस पर कुछ लिखना चाह रहे हो, तो इसीलिए तुम मुझसे मिलने आए हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम एक लेखक हो, युवक हो और रोमांटिक भी हो, कल्पनाशील भी हो, रोमानी भी हो। You have come to meet me because you are a writer and you want to write some article about me, about my secret works. You are a young man and you are romantic also. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. You envision माने देखना और विजन माने दृष्टि और एनविजन माने देखना। तो तुमने देखा विजन में, स्वप्न में, तुमने इस चीज का स्वप्न देखा या इसकी कल्पना की है, कुछ रहस्यात्मक फिगर्स का, स्वरूपों का, इन द नाइट, रात में तुमने कुछ रहस्यात्मक स्वरूपों की कल्पना की है, जैसे द क्रैक ऑफ पिस्टल की आवाज़ आती हो, या शराब में ड्रग्स मिली हुई हो, दवाएं मिली हुई हो, नशीली चीज़ें पड़ी हो। इस तरह की कुछ चीज़ें तुमने रात में सुनी, सोची या स्वप्न में देखी हैं। यू हैव इमेजिन्ड समथिंग लाइक दिस, दैट देयर इज द साउंड ऑफ गन शॉट और सम ड्रग्स टू बी गिवन इन द वाइन, to be used in the wine. You have imagined something. तुम्हारी ये कल्पनाओं में ये बातें रही होंगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man, और इसके बदले में कल्पनाएं तुम्हारी रही होंगी इन चीज़ों की कि यहाँ कोई गोलियों की आवाज़ होगी या कुछ शराब में ड्रग्स मिली होगी। इस तरह की कल्पनाएं तुमने की होगी। 'मेरे साथ,
लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिला क्या? यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने एक उदास शाम बिताई है। इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच संगीत गृह में, संगीत हॉल में, फ्रेंच हॉल में, विथ ए स्लॉपी फैटमैन, एक स्लॉपी मीन्स केयरलेस, एक असावधान मोटे आदमी के साथ बिताया है। मैं एक असावधान आदमी हूँ, मोटा आदमी हूँ, और मेरे साथ तुमने एक उदास शाम बिताई है। तुम्हारी कल्पनाएं कुछ थी और तुम्हें मिला कुछ। आई एम ए फैट मैन, आई एम वेरी केयरलेस मैन, एंड यू हैव पास्ड योर इवनिंग विथ मी। दैट हैज़ बीन वेरी सैड। Who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, और काली आँखों, काली सुंदर आँखों से कुछ संदेश प्राप्त करने के बजाय तुम्हें मिला क्या? ओनली प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, केवल प्रोजेइक माने प्रोज, संगीत भरे नहीं बल्कि साधारण टेलीफोन कॉल मिले तुझे। काली सुंदर आँखों से संदेश न मिलकर केवल उदास टेलीफोन के कॉल्स मिले, और वो भी मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिसमें उसके कमरे में मिलने की बात कही गई। माने इस तुम्हारे कमरे में मिलने की बात, मेरे कमरे में माने आज़िमुल के कमरे में मिलने के संदेश मिला। जहाँ यह था कि काली सुंदर आँखों से मधुर संदेश मिलेगा, वहाँ ये उदास टेलीफोन कॉल मिला कि हमें यहाँ तुमसे मिलना है। यू हैव बीन बोर, और तुम बोर हो गए होगे, तुम एकदम ऊब गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room, और वो मोटा आदमी माने आसिफुल जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो स्वयं पर हंसने लगा। एंड स्टूड aside to let his frustrated guest enter, और दरवाज़ा खोलकर उससे बगल में खड़ा हो गया कि उसका वह निराश दोस्त उसमें पहले प्रवेश करे। उसने अपने पहुंचकर अपना दरवाज़ा खोला और उसे खुद पर हंसी आ गई। दरवाज़ा खोलकर वो बगल में खड़ा हो गया कि पहले उसका जो मित्र आया है वो पहले कमरे में जाए। तो
allow him to go in the room. That's all.